आज हम बात करेंगे कि बिना हिंदू राष्ट्र बने कोई भी हिंदू स्वर्ग में नहीं जा सकता है। नाज़रीन, आजकल हर दिन हर टाइम हिंदू राष्ट्र की बात होती है। आखिर कौन सी चीज़ हिंदू राष्ट्र में है जो खुलेआम हिंदू राष्ट्र के नारे लग रहे हैं? संविधान को हटाने की बातें हो रही हैं। वैसे तो हिंदू राष्ट्र बनना नामुमकिन है। देश के 80% हिंदू खुद नहीं बनने देंगे। हाँ, पर यह मुमकिन है कि देश के किसी हिस्सा में देश को अलग करके बांट करके हिंदू राष्ट्र कहीं पर बना ले। ये तो हो सकता है। यही एक रास्ता है जिसको ब्राह्मण अगर हिंदू राष्ट्र चाहते हैं तो बना सकते हैं और इस रास्ते को अपना सकते हैं। तो मेरा ये दावा था कि बिना हिंदू राष्ट्र बने एक भी हिंदू स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं, हिंदू धर्म के मुताबिक, हिंदू धर्म के अक़ीदे के मुताबिक। ये बात बहुत बड़ी बात लगती है, और लेकिन इस बात को सारे हिंदू जो हिंदू राष्ट्र के नारे लगाते हैं वो समझते हैं, जानते हैं। और इसी बात को साबित करने के लिए हम 2 मिनट की वीडियो बना करके आपके सामने ला रहे हैं। हम सबूत पेश करेंगे गरुड़ पुराण से, क्योंकि खुशबू पांडे इसी किताब का नाम लेकर के मुसलमानों का पतलून गीली कर रही थी। वो वीडियो दूसरे वीडियो में मौजूद है। अब सबूत देखें कि बिना हिंदू राष्ट्र बने कोई भी हिंदू स्वर्ग में नहीं जा सकता है। देखें, ये गरुड़ पुराण का आचार कांड है, अध्याय 49 है। इसमें लिखा है कि इसमें ब्रह्मा जी व्यास जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह, अध्ययन और अध्यापन, ये 6 कर्म ब्राह्मण के धर्म है। कर्म देखिए यहाँ कर्म, 6 कर्म ब्राह्मण के धर्म है। ये कर्म और धर्म को ध्यान में रखिएगा, इसी पर बात आगे आएगी। फिर आगे लिखा है कि दान, अध्ययन तथा यज्ञ ये क्षत्रिय एवं वैश्य के साधारण धर्म है। इसके अतिरिक्त दंड क्षत्रिय के लिए और कृषि करना वैश्य के लिए विशेष धर्म स्वीकार किया गया है। फिर नीचे देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 क्षत्रिय और वैश्य इन दिव्य जातियों की, ऊंची जातियों की सेवा करना शूद्र का धर्म है। सेवा, खिदमत, गुलामी ये शूद्र का धर्म है। शिल्पकारी इनकी आजीविका, ज़िंदगी गुजारने का ज़रिया है। इसको ये चीज़ आपके सामने आ गई। अब हम दूसरे सबूत की तरफ चलते हैं। ये देखें, गरुड़ पुराण का आचार कांड है, अध्याय 115 है, पेज नंबर 212 है। इसमें हम नीचे चलते हैं। यहाँ देखने वाली बात जो है, यहाँ देखिए क्या लिखा है। आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु ये 5 जन्म से ही सुनिश्चित हो रहते हैं। तो यहाँ ये बात आई है कि एक आदमी का कर्म, ऊपर की वीडियो से मिला लेंगे, कर्म धर्म एक ही जन्म से। तो कर्म के बारे में बताया कि जो कर्म है, जो ऊपर पहले सबूत के अंदर जो ऊपर ये बात आई है कि ब्राह्मण का कर्म किया है, क्षत्रिय का कर्म किया है, और वो कर्म ही धर्म है। तो यहाँ ये बात आई है कि ये जो कर्म है ये जन्म ही से है, ब्राह्मण जन्म ही से वो अपना पूजा पाठ वाला काम करेगा, और जो शूद्र है, जो सबसे निचली जाति है, जिसके ज़िम्मा में सेवा का, खिदमत का, गुलामी का काम है, वो भी जन्म ही से है। यहाँ देख सकते हैं आप हरे निशान के ऊपर। अब हम नीचे चलते हैं तीसरे सबूत की तरफ, जहाँ से आपको बात क्लियर हो जाएगी। ये देखें, ये आचार का, ये जो है गरुड़ पुराण के धर्म कांड है। अधर्म कांड का अध्याय 3 है और पेज नंबर 461 है। अब देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है नीचे ही में होगा मेरे ख्याल से। यहाँ देखिए क्या लिखा है, इसको पढ़ करके आप खुद फैसला, हर इंसान, जाहिल से जाहिल इंसान जो कुछ नहीं जानता, वो खुद फैसला कर लेगा कि बात क्या आ रही है। देखें, निशान आ जाओ।
यहाँ देखिए जो लिखा है कि जो लोग क्रोध और हर्ष से यानी खुशी से या गम से किसी भी हालत में वर्ण आश्रम धर्म के विरुद्ध कर्म करते हैं उन सबको नर्क लोक की प्राप्ति होती है। बात क्लियर हो गई। अब हिंदुओं के सामने दो ही रास्ते हैं। जो लोग जो अपने आप को हिंदू कहते हैं उनके सामने अब दो ही रास्ते हैं, या तो संविधान को माने, संविधान को मानेंगे तो नर्क में जाना पड़ेगा, और अगर नर्क से बचते हैं तो फिर संविधान को छोड़ना पड़ेगा और हिंदू राष्ट्र अपनाना पड़ेगा। तो ये बात जो हम आपके सामने जो दावा किए थे कि बिना हिंदू राष्ट्र के कोई भी हिंदू स्वर्ग में नहीं जा सकता है, ये जो 3 मतलब सबूत आपके सामने हम लाए हैं, इससे बात बिल्कुल 100% ज़ाहिर हो जाती है कि हिंदू धर्म के मुताबिक कोई भी हिंदू बिना हिंदू राष्ट्र के स्वर्ग का तस्वुर नहीं कर सकता। एक सबूत देकर के हम, हालांकि ये भी उसी चीज़ से मिला हुआ है, बात तो क्लियर हो गई, लेकिन एक चीज़ और देख लें, वो शूद्रों के लिए ख़ास तौर से है। ये देखें, ये है धर्मकांड का अध्याय 25 है। ये मसला है कि किताब जल्दी खुलती नहीं है। यहाँ देखिए क्या लिखा है कि जो शूद्र ऊंची जाति की सेवा के बिना कोई कर्म करता है, दूसरा कोई कर्म करता है, तो वो यमलोक जाता है। मरने के बाद जब ऊपर जाता है तो वो उत्तम, मध्यम, अधम, मतलब जितने भी ऊंचे दर्जे के, उससे नीचे, फिर उससे नीचे जितने भी यमलोक में जो ऊपर नर्क है उसमें पहुंच करके, तरह तरह के नर्क में पहुंच करके उसको सज़ा भुगतना पड़ता है। तो बात क्लियर हो गई कि अभी तो इस दौर के अंदर तो एक भी शूद्र ऐसा नहीं है जो ब्राह्मण की सेवा करता हो। तो शूद्र तो मान लें कि दुगना तिगुना जो है वो नर्क का भागी होगा। इसको हम बड़ा करते हैं ताकि स्क्रीन पर साफ नज़र आ जाए। देखिए क्या लिखा हुआ है। तो ये बात है जो आपके सामने आ गई है कि हिंदू राष्ट्र क्यों बनना चाहिए, संविधान क्यों हटना चाहिए, हिंदू राष्ट्र का नारा क्यों लग रहा है। तो उन सारी बातों के पीछे यही बात है, जिसका जो गरुड़ पुराण का हवाला वो लड़की दे रही थी खुशबू पांडे, वो इसी वजह से दे रही थी। वो पतलून मुसलमानों का गीली कर रही थी, लेकिन यहाँ पतलून तो ब्राह्मणों का और इन लोगों की पतलून गीली हो रही है इस किताब से। बस शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।